Hello students, in the previous video we discussed about generalized coordinates and generalized velocity and the Lagrange's equation। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे थे, और वहाँ पे हमने जनरलाइज वेलोसिटी बताई जिसको हम क्यू डॉट से डिनोट कर रहे थे। तो उसके बाद हमने वहाँ पे लैग्रेंजियन की वैल्यू निकाली थी कि जो लैग्रेंजियन होता है वो होता है टी माइनस वी, जहाँ पे ये जो टी होती है ये काइनेटिक एनर्जी होती है और ये जो वी होता है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसके बाद हमने वहाँ पर लैग्रेंजीज इक्वेशन निकाली थी और वो क्या थी, डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल क्यू डॉट माइनस कर्ल एल डिवाइडेड बाई कर्ल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो क्यू और क्यू डॉट हैं तो ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो किसी भी सिस्टम की पोजीशन को बताते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हमारे पास आगे हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसमें कोई भी एक वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अगर हम उसको फिक्स रखें इस तरीके से, तो ये जो मास है यहाँ पे ये इस तरीके से भी मूव करेगा और ये इस तरीके से भी मूव करेगा। तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या चेंज होगा, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो इसमें हम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेंगे क्योंकि जो वैल्यू लेंगे वो एक्स लेंगे। आगे हम फिर बात करेंगे पेंडुलम की। तो पेंडुलम के केस में देखिए, पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, यहाँ पे इस तरीके से एक उसकी मेन पोजीशन होगी यहाँ पे। तो ये जैसे ही पेंडुलम ऐसे मूव करेगा तो ये लगातार ये एंगल चेंज होता रहेगा और इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। तो ये जो थीटा होगा यहाँ पे ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। तो ये सभी लैग्रेंजीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है जो पेपर पर्सपेक्टिव इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन वो ये है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या निकालना होगा और कैसे हमारे स्टेप होंगे। तो देखिए, कभी भी जो भी हमें सिस्टम दिया होगा उसका हम पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स लिखेंगे, एक्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारे पास होगा, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे टी। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी वी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी वी निकालने के बाद हम लैग्रेंजियन सेटअप करेंगे एल, वो होगा हमारे पास टी माइनस वी। लैग्रेंजियन आने के बाद हम निकालेंगे कर्ल एल डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स डॉट। यहाँ पे एक हम निकालेंगे कर्ल एल बाय कर्ल एक्स, और ये जब दोनों चीज़ें निकल जाएंगी यहाँ पे तो हम इनको लैग्रेंजीज इक्वेशन में पुट कर देंगे और जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन आएगी। हम सभी आर्टिकल में जब भी हमें लैग्रेंजीज इक्वेशन अप्लाई करनी होती है तो हम ऐसे ही करते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, हम कभी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं तो हमें पता है कि उसकी एक मेन पोजीशन होती है और दो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। यानी कि ये जो मास है ये इस तरीके से मूव करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो मास है ये मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसकी एक एक मेन पोजीशन होगी और वहाँ पे दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। कभी भी ये जो मास है ये इधर आएगा तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स को हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस तरीके से लिखा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो जब कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो उसको हम लिखते हैं F = -kx। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अब v देखिए यहाँ पे क्या है, dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लिख सकते हैं, डेरिवेटिव है तो इसको x डॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x डॉट लिखा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे तो ये हमें पता है कि जो f की वैल्यू होती है वो होती है -dv/dx भी होती है।
तो यहाँ से अगर इसको इधर लेके आए तो जो हमारे पास डी वी की वैल्यू होगी वो होगी माइनस एफ इंटू डी एक्स होगी। और अगर यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ये जो आएगी हमारे पास वी की वैल्यू आएगी, तो वी की वैल्यू होगी माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास वी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने वी की वैल्यू को लिखा माइनस इंटीग्रल एफ टी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट की, तो इस तरीके से ये हो गया। और जब हमने इस इंटीग्रल को सोल्व किया तो ये हमारे पास वी की वैल्यू आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये इंटीग्रल में कांस्टेंट है, कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है तो हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए कभी भी जैसे पेंडुलम होता है या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, अगर वो मीन पोजीशन पे होता है ये उसकी इधर एक्सट्रीम पोजीशन होगी। मीन पोजीशन से जितना भी दूर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर मीन पोजीशन पे होगा यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, हमारे पास वी की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो यहाँ से अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू ज़ीरो है, कब है, व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो v की वैल्यू आई हमारे पास वो आई हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। तो उसके बाद हमें लैग्रैन्जियन सेटअप करना होता है। तो लैग्रैन्जियन होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हमारे पास ये लैग्रैन्जियन की वैल्यू आ गई। अब लैग्रैन्जियन आने के बाद हमें क्या क्या निकालना होता है, कर्ल एल बाई कर्ल एक्स। तो उसके बाद हम इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कर्ल एल बाई कर्ल एक्स होता है ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यानी कि जिसके विद रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं सिर्फ वही क्वांटिटी को हमने लेना है, बाकियों को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जो एक्स डॉट होगा उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, तो कर्ल एल बाई कर्ल एक्स क्या होगा, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्स डॉट की टर्म है ये यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का होगा, और उसमें माइनस हाफ के कांस्टेंट है, एक माइनस साइन पहले ही है, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस के एक्स। तो कर्ल एल बाई कर्ल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के एक्स। इसके अलावा हमें कर्ल एल बाई कर्ल एक्स डॉट निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो x होगा किसी भी टर्म में उसको हम कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सभी ये जो टर्म है इसके अंदर x डॉट नहीं है, तो ये जो टर्म होगी ये कांस्टेंट होगी, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब ये x डॉट स्क्वायर है, यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2x डॉट होगा। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होके आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर। तो mx डॉट हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया इसका। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना होता है, हमें लैग्रैन्जिज इक्वेशन लिखनी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है क्यू की वैल्यू x है, तो हमारे पास जो लैग्रैन्जिज इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल एक्स डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें ये भी वैल्यू पता है और ये भी वैल्यू पता है, तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की और इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर ये मास कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लेंगे। यहाँ पे एक्स डॉट का जब एक बार और टाइम के साथ डेरिवेटिव होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो एक्स डबल डॉट लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने एक्स डबल डॉट लिखा, ये हमारे पास की एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब m को इस इक्वेशन को m से डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है उसके साथ अगर इसको कंपेयर करके देखें यहाँ पे,
तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी के स्क्वायर बाय एम। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास के बाय एम। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास √k/m। यही हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हम जो लैग्रेंज इक्वेशन है उसको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के केस में सबसे पहले हम एक बॉब लेते हैं जिसका मास m है। तो वो जो वेट होगा उसका mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो यहाँ पे l है। अब देखिए जैसे ये पेंडुलम इस तरीके से मूव करेगा तो हमारे पास एक क्वांटिटी है जो चेंज होगी। ये जो एंगल है ये टाइम के साथ हमेशा चेंज होगा। तो जो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिया जाएगा क्यों, वो होगा हमारे पास थीटा। तो देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्क हो गई, ये यहाँ पे एंगल हो गया, और ये यहाँ पे रेडियस हो गई। तो जो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे ए बी या एक्स ले लेते हैं हम इसको, तो एक्स अपॉन एल हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास आएगी x = L × थीटा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं ½mv²। तो v क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव, यानी कि v की वैल्यू है हमारे पास dx/dt, और ये होगा हमारे पास L। इसमें यहाँ पे ये जो L है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये तो फिक्स है, तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखेंगे, और ये होगा dθ/dt, और ये हो जाएगा L थीटा डॉट। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो v की वैल्यू आई हमारे पास L थीटा डॉट। उसके बाद जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये v की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी T = ½ mL² थीटा डॉट स्क्वायर। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे पेंडुलम है, जब पेंडुलम यहाँ पे है तो वो कुछ हाइट पे भी है, यानी कि ये जो हाइट है तो इसका मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो mg तो ऐसे ही हाइट, जितनी हाइट पे है वो AC हाइट पे है। अब जो AC है उसकी वैल्यू कितनी है, पहले तो इसको हम देखते हैं। ये जो टोटल स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो L है, तो L है। अब इसमें से अगर ये OC को घटा देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। ये तो हमने यहाँ पे OC को घटा दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इस OC की वैल्यू को निकालते। तो जो OC की वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है L cos थीटा। तो ये जो OC की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो हमारे पास v की वैल्यू आएगी वो आएगी mgl - L cos थीटा। L को कॉमन लेते तो 1 - cos थीटा। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें यहाँ पर लैग्रेंजियन को सेटअप करना होता है। तो लैग्रेंजियन को सेटअप करेंगे तो L की वैल्यू t - v, और ये हमारे पास होगा ½mL² थीटा डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बाद हमें कर्ल L/कर्ल थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पे जो थीटा डॉट होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी जब mgl अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो जो कोस थीटा होगा उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा। तो माइनस साइन थीटा होगा तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -mgl साइन थीटा। तो जो कर्ल L/कर्ल थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी -mgl साइन थीटा। उसके बाद हमें निकालना होता है कर्ल L/कर्ल थीटा डॉट। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो थीटा वाली टर्म होंगी उसको हम कांस्टेंट लेंगे। तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। यहाँ पे ये थीटा डॉट स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव
2 थीटा डॉट हो जाएगा, फिर 2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ml² थीटा डॉट इसका डेरिवेटिव आएगा। अब इसके बाद हमें ये जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की है कर्ल L बाई कर्ल थीटा डॉट, इसको हमें यहाँ लैग्रेंजेस इक्वेशन में पुट करना है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आता है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे, ये ml² कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लेंगे। थीटा डॉट का डेरिवेटिव होगा तो ये थीटा डबल डॉट हो जाएगा और ये mgl sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ml² से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आता है। तो यहाँ पे ये जो है ये थीटा डबल डॉट है। तो अब देखिए ये भी, अगर हम थीटा को स्मॉल ले रहे हैं यानी कि पेंडुलम ज़्यादा ओसिलेट नहीं कर रहा, तो जो साइन थीटा होता है वो थीटा में चेंज हो जाता है। ये हमें पता है 11th क्लास से ही, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको भी फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करके देखें तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो जी बाई एल के इक्वल होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट जी बाई एल। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वाइब्रेशन की, और यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड आएगा जो हम 11th क्लास में निकालते हैं। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास एटवुड मशीन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 मासेस लेते हैं, एक M1 होगा एक M2 हो गया। जो एक स्ट्रिंग है उसके एंड पर कनेक्ट हैं ये और सस्पेंडेड लटके हुए हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो L है। तो हमने ये कहा कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक पुली से पास हो रही है यहाँ पे, और जो पुली की जो रेडियस है वो a है हमारे पास। तो अब देखिए अगर यहाँ से ये लेंथ को हमने L लिया है और इसको L माइनस एक्स लिया है, तो इसको हम x डैश लिखते हैं। तो ये हमारे पास x डैश होगी। तो अगर इसको x डैश लिखा है तो हम x प्लस, अब देखिए स्ट्रिंग का ये पोर्शन यहाँ इस पुली के ऊपर से पास हो रहा है और ये हाफ सर्कल है। तो टोटल सर्कल के लिए 2 पाई ए होगा, हाफ सर्कल के लिए पाई ए होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो होगी पाई ए प्लस, यहाँ पे ये L माइनस एक्स की वैल्यू x डैश के इक्वल है तो x डैश के इक्वल होगी। और ये टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ थी ये हमारे पास कांस्टेंट थी, तो इसको हम कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास इस तरीके से x प्लस पाई ए प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बताया भी कि जो a है वो पुली की रेडियस है। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास dx बाई डी टी। पाई और a दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे x डैश है तो डी एक्स डेट बाई डी टी, और ये L की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमने डेरिवेटिव किया तो ये इस तरीके से आ गया। तो dx बाई डी टी को हम लिखेंगे x डॉट डी एक्स डैश बाई इसको x डैश डॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो x डॉट की वैल्यू थी इसको इधर लेके गए तो हमारे पास x डैश डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स डॉट। तो अब देखिए यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो x डॉट की वैल्यू होगी वो x डॉट के इक्वल होगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो एक मास जिसका मास m1 था तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ m1 x स्क्वायर, क्योंकि वो जो m1 मास
था वो इधर मूव कर रहा था और ये जो डिस्टेंस था ये x था, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m1 x डॉट स्क्वायर, दूसरे के लिए होगी हाफ m2 x डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया, तो ये जो वैल्यू थी x डैश डॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो जो हमारे पास आएगा हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो मास m1 था वो हाइट पे था x, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस m1g(x), दूसरे की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस m2g(x'). अब देखिए जो x डैश की वैल्यू थी वो हमारे पास ये आएगी, जो हमने इक्वेशन लिखी थी जहाँ पे हमने जब हमने ऐड किया था x प्लस पाई a प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू एल के इक्वल माना था, तो इससे हम एक्स डैश की वैल्यू निकाले तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू आने के बाद हमने इन टर्म में से जी एक्स को कॉमन लिया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है इसमें सारे के सारे कांस्टेंट है, तो हम इसको एक पोटेंशियल मानते हैं जिसको हम नाम देते हैं वी नोट। तो इसको हमने एक नाम दिया जिसको वी नोट कहा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई हमारे पास, वो हमारे पास हो गई वी इज़ इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 g(x) प्लस वी नोट। तो यहाँ पे हमने ये मेंशन भी किया कि जो वी नोट है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। उसके बाद हमें लैग्रैन्जियन को सेटअप करना होता है, तो लैग्रैन्जियन होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको हमने यहाँ पे पुट किया। तो उसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो उसके बाद हमें निकालना होता है कर्ल L बाई कर्ल X को निकालेंगे हम। तो इसमें देखिए ये जो चीज़ है इसका यहाँ पे हम x डॉट को कांस्टेंट लेंगे, तो ये जो टर्म होगी इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा बस इसका होगा, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे ये जो टर्म है g तक यहाँ पे ये कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो आएगा m1 माइनस m2 इंटू जी। उसके बाद हम कर्ल L बाई कर्ल X डॉट निकालेंगे, तो इसके लिए X की टर्म होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, ये भी नोट कांस्टेंट है तो इसका भी डेरिवेटिव ज़ीरो। X डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x डॉट, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा m1 प्लस m2 x डॉट, ये हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं डेरिवेटिव। अब हम इनको लैग्रेंजेस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लैग्रेंजेस इक्वेशन लिखी, तो लैग्रेंजेस इक्वेशन में अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया। तो अब देखिए जो चीज़ कांस्टेंट है उसको फिर से बाहर लेंगे, m1 प्लस m2 को फिर से बाहर लेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको बाहर लिया। x डॉट है और उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव है तो x डबल डॉट हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस m1 माइनस m2 g इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x डबल डॉट की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हमारे पास x डबल डॉट की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो x डॉट है उसकी वैल्यू हमारे पास d2x बाई डी टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इस तरीके से है, ये 2 टाइम डेरिवेटिव है, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट यूनिट थी जो ख़त्म हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।